हाय ऑल। अब सभी लोगों का एक थोड़ा-सा था कि कुछ कंटेंट लाइए सर। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन पेपर बनाया सफिशिएंट इनफ है। आज लास्ट टाइम में कोई कंटेंट नहीं देखता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको देखना है ये कंटेंट तो एक बार मैं आप लोगों को ये वीडियो में आप लोगों को दे देता हूँ। सबसे पहले फुल फॉर्म होता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आप लोगों के लिए व्हाट एसक्यूएल कैन डू। एसक्यूएल कैन एक्सिक्यूट द क्वेरी अगेंस्ट द डेटाबेस। एसक्यूएल जो है क्वेरी एक्सिक्यूट करता है अगेंस्ट डेटाबेस। एसक्यूएल कैन रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। एसक्यूएल जो है डेटा को रिट्रीव कर सकता है डेटाबेस में। एसक्यूएल कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड इन डेटाबेस। हाँ, डेटाबेस में रिकॉर्ड कर सकता है। एसक्यूएल कैन अपडेट द रिकॉर्ड इन डेटाबेस। एसक्यूएल कैन डिलीट द डेटा। बेसिकली इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रिट्रीव एंड एक्सिक्यूट करने के लिए हम एसक्यूएल यूज करते हैं। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कमांड। ये इससे तो एक क्वेश्चन आएगा ही, मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, ऐसे ऑलमोस्ट बना दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो। सेलेक्ट जो है ये सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, ये क्या है? सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट। ये जो है कौन सा कमांड है? DML कमांड, डेटा मैनिपुलेशन कमांड। इस सेलेक्ट से क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द डेटा, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। सेलेक्ट से। अपडेट से क्या करते हैं? अपडेट डेटा इन द डेटाबेस। अगर डेटा में कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि मैं नाम में अगर चेंज करना है, रोल नंबर चेंज, कुछ डेटा में चेंज करना है तो अपडेट कमांड यूज करते हैं। डिलीट, डेटा को डेटाबेस से डिलीट करना है तो हम डिलीट कमांड यूज करते हैं। अगर कुछ नया डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू कमांड यूज करते हैं। ये तो हो गया आपका DML कमांड। अब चलते हैं DDL कमांड। DDL कमांड से क्या होता है? हम डेटा का स्ट्रक्चर बनाते हैं, डेटा का डिफिनेशन बनाते हैं या स्कीमा बनाते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और अल्टर डेटाबेस से हम डेटाबेस में कुछ स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है, डेटा का जो स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है, जैसे कि मान लो कॉलम नेम एंड कॉलम का स्ट्रक्चर, कॉलम का कॉन्स्टेंट, कॉलम का टाइप, तो हम अल्टर डेटाबेस यूज़ करते हैं, अल्टर कीवर्ड यूज़ करते हैं। क्रिएट से टेबल क्रिएट करते हैं, और अल्टर टेबल से मॉडिफाई द टेबल, टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करने के लिए हम अल्टर यूज़ करते हैं, और टेबल को कंप्लीट लीड करने के लिए डेटाबेस को ड्रॉप टेबल करते हैं, और या ड्रॉप डेटाबेस, टेबल का नाम भी डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट इंडेक्स सच ए सर्च की, और ड्रॉप इंडेक्स, रीड द इंडेक्स। एज ए इंडेक्स इज अ कॉपी ऑफ सेलेक्टेड कॉलम ऑफ डेटा फ्रॉम अ टेबल दैट इज डिजाइनिंग टू इनेबल बाय द इफिशिएंट सर्च। हम इंडेक्स इसीलिए क्रिएट करते हैं ताकि सर्च हमारा इफिशिएंटली हो जाए। ठीक है, अब सेलेक्ट स्टेटमेंट होता क्या है? सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है? हमें यूजर का स्पेसिफिक डेटा आपको ला के देता है जो आपको देखना है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल नेम, इससे क्या होता है? यूज टू सेलेक्ट द डेटा फ्रॉम द टेबल नेम, ये सिंटेक्स होता है। सेलेक्ट okay, select to select the entire data table we use the select star from the table name। select star यूज करते हैं तो entire हमारा टेबल यूज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। which HTML is a SQL, which statement is a SQL। select where the statement is in SQL। select column 1 column 2 from table 1 where condition। तो वेयर कंडीशन से हम क्या लगाते हैं? उसमें कंडीशन लगाते हैं। जैसे मान लो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इज 1, तो उस कस्टमर का नाम देगा जिसका कस्टमर का आईडी 1 है, तो वेयर कंडीशन लगाते हैं। एंड और नॉट ऑपरेटर, एंड और नॉट ऑपरेटर्स में हम लोग क्या करते हैं? एंड स्टेटमेंट से क्या करते हैं? तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द कस्टमर वेयर कंट्री नेम जर्मनी एंड सिटी बर्लिन, तो उस कस्टमर का मुझे डेटा देगा जिसका कंट्री जर्नी है और सिटी जो है बर्लिन है। तो क्या हो जाएगा? एंड स्टेटमेंट से दो वैल्यू को कंबाइन करके देगा। उसके और ऑपरेटर से क्या कर देगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द कस्टमर वेयर सिटी इज बर्लिन और सिटी इज मोन्चे, तो इसमें क्या होगा? उस कस्टमर का डेटा देगा जिसका सिटी बर्लिन हो या फिर मोन्चे हो। यहाँ पे दोनों होना चाहिए, कंट्री जर्मनी एंड सिटी बर्लिन, ये दोनों होना चाहिए, यहाँ पे कोई एक होना चाहिए। नॉट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द कस्टमर वेयर नॉट कंट्री इज जर्मनी, उस कस्टमर का डेटा दो जिसका कंट्री जर्मनी नहीं है। ये सारा स्टेटमेंट है। द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट सेलेक्ट ऑल द फील्ड ऑफ कस्टमर वेयर कंट्री इज नॉट इन जर्मनी, सेलेक्ट ऑल द कस्टमर विच वेयर कंट्री इज नॉट इन जर्मनी। SQL ऑर्डर्ड बाय क्लाउज होता है हम लोग को सॉर्टिंग करने के लिए। द ऑर्डर्ड बाय कीवर्ड सॉर्ट द डेटा रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर बाय द डिफॉल्ट, सॉर्ट ऑफ द रिकॉर्ड इज डिसेंडिंग ऑर्डर, यूज द DESC कीवर्ड। अगर मुझे डिसेंडिंग, बाय डिफॉल्ट में जो है असेंडिंग होता है ऑर्डर होता है, और अगर मुझे डिसेंडिंग में करना है तो DESC
कीवर्ड करते हैं या ESC करते हैं असेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर्ड बाय कंट्री डिसेंडिंग ऑर्डर, तो DESC यूज करेंगे, है ना। पहले तो जिस एट्रीब्यूट पे करना है उस पर DESC लगा देंगे, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है। SQL इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट क्या होता है, अगर मुझे टेबल में डेटा डालना है तो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट यूज करते हैं। ये जो है DML कमांड है, टू स्पेसिफाई द बोथ कॉलम नेम एंड इट्स वैल्यू टू बी इंसर्टेड। इंसर्ट इनटू कस्टमर्स जो टेबल है उसका फिर कॉलम नेम, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री, उसके बाद वैल्यूज, उसका वैल्यूज देना है। और ये सारा सीक्वेंस में होना चाहिए और फॉर्मेट भी मिलना चाहिए। अगर इंटीजर है तो इंटीजर, नंबर है तो नंबर, करेक्टर है तो करेक्टर, ये सारा मिलना चाहिए आपको। तो ये हो जाएगा आपका क्या कि इंसर्ट इनटू कमांड हो जाए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और उसका कॉलम नेम, वैल्यूज में उसका वैल्यू, ठीक है। नल वैल्यू, फील्ड विद द नल वैल्यू इज इन अ फील्ड विथ नो वैल्यू, फील्ड विथ नल वैल्यू इज द फील्ड विथ नो वैल्यू। नल वैल्यू क्या होता है, एक फील्ड है जिसमें कि नो वैल्यू, तो उसको नल वैल्यू बोलते हैं। टर्म नल इन द SQL यूज टू स्पेसिफाई दैट द डेटा डज नॉट एग्जिस्ट इन द डेटाबेस। नल क्या करता है, स्पेसिफाई करता है डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है टेबल में। तो it is not same as an empty string or value of the zero. It signifies the absence of values or unknown value for the data field. Some common reason why value may be null. The value may not be provided during the data. अगर वैल्यू क्यों रन होगा, तो अगर मैं डेटा नहीं दिया, वैल्यू इज नॉट एट नोन, या फिर कोई ऐसा कॉलम होगा जिसका एट्रीब्यूट होगा जिसका वैल्यू अब तक नहीं जानते। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट यूज द कंपेरिजन ऑपरेटर सच एज इक्वल और लेस देन, ग्रेटर देन विथ नल वैल्यूज। दिस इज बिकॉज नल वैल्यू आर अननोन एंड कुड नॉट रिप्रेजेंट वैल्यू। तो नल वैल्यू को हम कंपेरिजन ऑपरेटर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम और एड्रेस, और फ्रॉम कस्टमर या कॉन्टैक्ट नंबर होगा। वेयर एड्रेस इज नल, उस कस्टमर का नेम बताओ, कॉन्टैक्ट नेम बताओ जिसका एड्रेस नल है, ठीक है, मुझे अगर देखना है। उसी तरह SQL अपडेट स्टेटमेंट होता है, इंसर्ट स्टेटमेंट समझ में आ गया, अपडेट स्टेटमेंट होता है। अपडेट इज द यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डेटा रिकॉर्ड इन अ टेबल। अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द टेबल, है ना। अपडेट को अल्टर अगर मुझे करना है तब मॉडिफाई करते हैं डेटा को, टेबल के स्ट्रक्चर को, तो वो DDL कमांड है, ये DML कमांड है। तो मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द टेबल। अपडेट टेबल नेम सेट, सेट कीवर्ड यूज करते हैं। अपडेट टेबल नेम सेट, कॉन्टैक्ट नेम जॉन, वेयर कंट्री इज मैक्सिको। इसमें क्या होगा, कस्टमर, उस कस्टमर का कॉन्टैक्ट नेम चेंज हो जाएगा जिसका कंट्री मैक्सिको है। तो अपडेट कस्टमर ने अपडेट टेबल नेम सेट, कॉलम नेम जो अपडेट करना, वेयर कंडीशन, तो अपडेट हो जाएगा। SQL डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट फ्रॉम द कस्टमर वेयर कस्टमर नेम इज अतुल। तो क्या होगा, तो इसमें क्या, डिलीट फ्रॉम द कस्टमर वेयर कस्टमर नेम इज अतुल, तो उस अतुल जिसका नाम, कस्टमर का नाम अतुल है, उसका डेटा डिलीट हो जाएगा। ये भी आपका DML कमांड है। SQL टॉप एंड फेच, ओके, SQL बहुत अच्छा कमांड है। SQL टॉप एंड फेच में क्या होता है, SQL टॉप एंड फेच में यहाँ आप लोग देख लो, ये जो है अतुल प्रसाद, यहाँ पे इसको एक साथ कर देते हैं, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो रहने दो ऐसे ही, ठीक है। नाउ SQL टॉप एंड फेच, SQL टॉप एंड फेच में क्या होता है, इसको थोड़ा बेटर कर देते हैं थोड़ा आप लोगों के लिए। यहाँ जाते हैं, इसको कहाँ से, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। SQL टॉप एंड फेच, टॉप एंड फेच बहुत अच्छा कमांड है। अभी बिहार बोर्ड के कंप्यूटर साइंस सिलेबस में जो है पूछा भी था आप लोगों को। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द कस्टमर वेयर कंट्री इज जर्मनी, फेच फर्स्ट 3 रो ओनली, सेलेक्ट टॉप 2 कंट्री। तो इससे क्या होगा हमारा, तो फर्स्ट 3 रो खरीदेगा, फेच से फर्स्ट 3 ओनली करेगा, और सेलेक्ट टॉप 2 कंट्री, टॉप 2 कंट्री ओनली, तो फ्रॉम द टेबल। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, फेच से एंड सेलेक्ट से, ओके। SQL मीन एंड मैक्स एग्रीगेट फंक्शन है ये। द मीन फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड कॉलम एंड मैक्स वैल्यू रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम। मीन फंक्शन क्या करता है, स्मॉलेस्ट रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम, मैक्स वैल्यू रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो इससे हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकल जाता है। काउंट भी एग्रीगेट फंक्शन है। काउंट फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ रोज मैचेज अ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, ठीक है। उसी तरह सेलेक्ट काउंट, काउंट नेम फ्रॉम द टेबल वेयर कंडीशन। अब ना इसी तरह से AVG एवरेज फंक्शन है। एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिक कॉलम,
उसी तरह से सेलेक्ट एवीजी कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, टेबल नेम वेयर कंडीशन, ये सब ज़्यादा ज़रूरत नहीं इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ। बस आपको सिंटेक्स है, सम जो सिंटेक्स है, सम सिंटेक्स रिटर्न द टोटल सम ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यू। कंप्यूटर साइंस में यही तो ब्यूटी है आप लोगों के लिए कि मतलब जो आता जो होता है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट जो है क्या होता है, मीनिंगफुली होता है, मीनिंगफुली होता है। तो हम देखो यहाँ पे हम मीनिंगफुली कर रहे हैं सब कुछ, है ना। उसके बाद क्या है, सम हो गया, द सम फंक्शन हो गया। उसी तरह सेलेक्ट सम कॉलम, तो ये क्या कहता है, सम ऑफ द टोटल न्यूमेरिक कॉलम। ओके, यहाँ हो गया। एसक्यूएल इन ऑपरेटर, एसक्यूएल इन ऑपरेटर क्या करता है, अगर आप देखो यहाँ पे एसक्यूएल इन ऑपरेटर अलाउ यू टू स्पेसिफाई द मल्टीपल वैल्यूज इन वेयर क्लाउज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द कस्टमर, वेयर कंट्री इन जर्मनी, फ्रांस एंड यूके। तो ये क्या, उस कस्टमर का नाम हो जिसका कंट्री जर्मनी हो या फ्रांस हो या यूके हो। तो मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए हम लोग इन का ऑपरेटर करते हैं। एसक्यूएल बिटवीन, एसक्यूएल बिटवीन क्या होता है, एसक्यूएल बिटवीन यहाँ पे होता था बिटवीन ऑपरेटर सेलेक्ट द वैल्यू विद इन द गिवन रेंज, जो भी रेंज देंगे उसमें देगा। तो वेयर प्राइस बिटवीन 10 to 20, अगर 10 to 20 कर देंगे तो उसका प्राइस जो है 10 से 20 के बीच में दिखाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, प्राइस नॉट बिटवीन 10 to 10, तो इसमें जो है 10 और बीच वाला जो प्राइस नहीं दिखाएगा। एसक्यूएल एलियास भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। SQL alias are used to give a table or column in a table to temporary name. Alias are often used to make the column names before the readable. Alias is created with the as keyword, like a select customer ID as ID, customer name as customer from customer. तो customer ID का अब ID हो जाएगा, customer name का as a customer हो जाएगा। चलो, उसी तरह SQL join है, ये भी इंपॉर्टेंट है। A join clause is used to combine two or more टेबल बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम, दो और मोर टेबल को हमको कंबाइन करने के लिए एसक्यूएल ज्वाइन यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल ज्वाइन होता है, हियर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल ज्वाइन। इनर ज्वाइन, ओके, इनर ज्वाइन, उसके बाद फिर होता है इनर ज्वाइन क्या करता है, रिटर्न द रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल, उस वैल्यू को रिटर्न करता है जो कि मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल है, उस वाले वैल्यू को रिटर्न करता है, उसको इनर ज्वाइन बोलते हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, रिटर्न द ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैच द रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। लेफ्ट टेबल से जो लेफ्ट टेबल का रिटर्न वैल्यू रिकॉर्ड रिटर्न करता है, अगर जो राइट टेबल से मैच किया है। रिटर्न द ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैच द रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, ठीक है, राइट टेबल से रिटर्न करता है। फुल आउटर, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड व्हेन देयर इज अ मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट, तो उसको फुल ज्वाइन बोलते हैं, फुल आउटर ज्वाइन बोलते हैं। एसक्यूएल इनर ज्वाइन का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे कि सेलेक्ट कॉलम नेम टेबल नेम इनर ज्वाइन टेबल 2 ऑन टेबल नेम डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू टेबल डॉट कॉलम नेम। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। लेफ्ट ज्वाइन होता है, उसे राइट ज्वाइन होता है, और इस तरह यूनियन होता है। इन यूनियन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट। एवरी सेलेक्ट स्टेटमेंट विद द यूनियन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ द कॉलम। अगर हम दो कॉल टेबल में अगर यूनियन कर रहे हैं, दोनों का टेबल सेम होना चाहिए। कॉलम मस्ट ऑल्सो हैव द सिमिलर डेटा टाइप, कॉलम का भी जो है डेटा टाइप सिमिलर होना चाहिए। उसी तरह सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट कॉपीज द डेटा फ्रॉम वन टेबल टू इनटू द न्यू टेबल, कॉपीज द डेटा फ्रॉम वन टेबल टू इनटू न्यू टेबल, सेलेक्ट इनटू करते हैं। तो बहुत बेसिक था, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं था थ्योरी का। आप लोग इसको देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस दिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसक्यूएल का, नॉर्मलाइजेशन का, की का, डीबीएमएस लैंग्वेजेस का, फंडामेंटल ऑफ डीबीएमएस का, टोटल मैंने डीबीएमएस में टोटल मैंने अराउंड कम से कम 15 सेट बनाया। 15 सेट इंटू 25, आप जोड़ लो कितना, अराउंड 350 क्वेश्चन पेपर हुआ। वो सफिशिएंट इनफ है इसके लिए, और उसके ज़्यादा नहीं सोचना है इसके लिए। एक बार बस इसको देख लो। ओके, ऑल द बेस्ट। कुछ कोशिश करो फास्ट फॉरवर्ड देखने के लिए, मैं तो ऑलरेडी फास्ट बोल रहा हूँ, आप भी सोचो, कोशिश करो इसको फास्ट फॉरवर्ड देखने के लिए। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।